गीता और रामायण का पाठ करने पर बैन है। कहाँ पे बैन है? मतलब कुछ भी के जो मुझे दिखा है कि भाई नमाज पढ़ते हुए लोगों को इस वक्त ताड़ित भी किया गया, नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। आपके यूपी की ही खबरें हैं ये, है ना। आपके गुड़गांव की खबर ये है कि जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको हटाया गया कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात हम लोग कर रहे हैं। पहले तो एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र के लिए आप बड़ा पूछ रहे थे कि हिंदू राष्ट्र तब से है जब से सूर्योदय हो रहा है। चाहते हैं हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और एक झूठा डर दिखाना चाहते हैं मुसलमान के खिलाफ। देवदासी, प्रभुदासी, जोगनी प्रथा क्या थी? ये वो प्रथा थी कि वो मंदिर की मूर्ति से छोटी बच्चों की शादी करा देते थे, और जो ब्राह्मण हुआ करता था वो उसके साथ रेप करता था, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसको वो हरिजन बोला करते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज मैं आपको कुछ ऐसे हिंदू महासभा के अनभक्तों से मिलवाने वाला हूं जिनकी बात सुनकर के आपको ऐसा लगेगा कि भारत के अंदर आज तक कभी एजुकेशन आई ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भारत एक महान देश है, यहाँ पर बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज जिन लोगों से हिंदू महासभा के जन्म दिवस पर मैं आपको मिलवाने वाला हूं, उनकी हिंदू राष्ट्र को लेकर जो मांग है, उस मांग से संबंधित जब पत्रकार ने उससे कुछ सवाल पूछे कि आप ये बताइए कि आपका आधार क्या है हिंदू राष्ट्र की मांग करने का, आप क्यों चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तब जो उन्होंने जवाब दिए और जो अपने तर्क प्रस्तुत किए, उनको देख करके आपको वाकई लगेगा कि जाहिलियत की भी एक हद होती है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनोज सम्राट को भी आज आप सुनेंगे, जिन्होंने इनको जवाब देने का काम किया और जिन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र आखिर ये लोग बनाना क्यों चाहते हैं, इनके पीछे की मंशा क्या है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, गर्मा गर्मी की बातें हैं, जिन्हें देखकर किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचे तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं, चाहे वो हिंदू महासभा के लोग हो या एडवोकेट मनोज सम्राट हो, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, ये उनके अपने निजी विचार हैं। वो लोग क्या आप लोगों को समझाना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, इसको सुनने के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे। तो मेरा काम है केवल और केवल लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हिंदू महासभा के लोग हिंदू महासभा के जन्म दिवस पर ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं। क्यों संविधान में इस तरह के एमेंडमेंट किए गए पूर्वकालिक सरकारों ने कि गीता और रामायण का पाठ करने पर बैन है। कहाँ पे बैन है? मतलब कुछ भी आप कैसे कह रहे हैं? सुनिएगा, मैं आपको ये बाकायदा संविधान में, कानून में है। बल्कि देखिए फिर से क्योंकि आप लोग समाज से जुड़े व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, आप लोगों से ही हमारे पास भी इनपुट आएगा। आप जो बात कह रहे हैं कि गीता और रामायण पे बैन है, ये हमको कहीं नहीं दिखा। अगर आपको दिखा है तो आप बताइएगा। बल्कि जो मुझे दिखा है कि भाई नमाज पढ़ते हुए लोगों को इस वक्त ताड़ित भी किया गया, नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। आपके यूपी की ही खबरें हैं ये, है ना। आपके गुड़गांव की खबर ये है कि जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको हटाया गया कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं पब्लिक में। तो ये तमाम चीजें जो दिख रही है सब, है ना। नहीं यूपी मैं एक बार फिर से जो हमारा पुराना भारतवर्ष था वह वापस आए, और एक बार फिर से जो अखंड हिंदू राष्ट्र पहले था वह फिर से बने। ऐसा है जी, जब हिंदू ज्यादा, हम यहाँ पे हिंदू राष्ट्र पहले से था, ये तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए ना। हिंदू राष्ट्र पहले से कब से था? पहले से ही था। कैसे, कब था, कब, मतलब कौन से कालखंड में था ये हिंदू राष्ट्र? ये अंग्रेजों से पहले सारा हिंदू राष्ट्र था। अंग्रेजों से पहले तो मुगल थे ना। अच्छा, आप तो चैप्टर से निकाल दिया तो वैसे भी निकाल जाएंगे क्या वो? नहीं, वैसे एक बात बताओ, अगर ये हिंदू राष्ट्र हो जाता है इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम हिंदू, हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। पर यही सवाल मैं पहले पूछा कि हिंदू राष्ट्र जो था ये किस कालखंड में था? अब तक तो कोई दिखता नहीं है। जब से भारतवर्ष, जब से इस पृथ्वी का सृजन हुआ है, जब से इन धरती पर जीव उत्पत्ति हुई है। हमारा जो सनातन धर्म है सबसे पुराना धर्म है, इसके तथ्य मौजूद हैं, इसकी हर प्रमाण मौजूद है। भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात हम लोग कर रहे हैं। पहले तो एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र के लिए आप बड़ा पूछ रहे थे कि हिंदू राष्ट्र तब से है जब से सूर्योदय हो रहा है। अब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम तो नहीं, आप बताएंगे। अग्नि का रूप हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, वो कैसे? उत्पत्ति तो क्रिश्चियंस के लिए भी जलता है। सुनिए, क्रिश्चियन के लिए चलता है, लेकिन वो उसका रूप नहीं जानते। आप नहीं मानते, आप नहीं मानते।
इसे हिंदू राष्ट्र रहने में, मेरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र रहने में मतलब सेकुलरिज्म का कीड़ा काट चुके लोगों को क्या आपत्ति है? भारत के ही 200 जनपदों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, कैसे हो गए? ये सोर्स कहाँ से आया है आपके पास? ये स्रोत आप पढ़िए। आपके पास है कहीं से कि व्हाट्सएप पे आता है तो हमको भी नहीं, रियल में। अच्छा। हाँ, हम आपको पढ़वा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। भेजिएगा हम। हाँ, जरूर भेजेंगे। आप नंबर देना, हम आपको देंगे, और चाहना तो कई पुस्तकें और भेज देंगे। आप नहीं मानते ये तो अब जो है जो जिस भी तरीके से दुनिया चल रही है उस तरीके में फिर पुरानी सदी की तरफ हम लोग का पहिया जाएगा क्या? 100% जाएगा नहीं, जा रहा है। मतलब हम आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे। आप नहीं मानते। मुझे वो कालखंड अब तक नहीं समझ में आ रहा है जब ये हिंदू राष्ट्र था पूरी तरीके से, ना वो आप बता पाए हैं। देखिए डेफिनेट तौर पे ना कोई बता पाया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं सुनिए, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं। आप इसका मतलब ये है कि 1947 राष्ट्र से बड़ा कोई होता है? हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति तो धरती की उत्पत्ति के साथ हुई है। हमारी संस्कृति की उत्पत्ति तो धरती की उत्पत्ति के साथ। मुगलों के पहले जो अंग्रेज आए, मुगलों से पहले अंग्रेज आए थे, बाद में फिर मुगल तब तो सभी लोग एक थे। मुगल जब आए तो अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज आए। ये 2024 के लिए माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाकर ये लोगों को बताना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और एक झूठा डर दिखाना चाहते हैं मुसलमान के खिलाफ कि मुसलमान हमारा विरोधी है। जबकि इनकी ये इतिहास रहा है कि अपनी बहन बेटियों की जो शादी करी है वो उन लोगों से की है, आज भी कर रही है। तो ये झूठा डर दिखाने का। अम्बेडकरवादी क्यों विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद देश में संविधान लागू हुआ तो इनके पूर्वजों ने बहुत ताकत लगाई थी कि देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। उस पर वोटिंग हुई तो देश का नाम हुआ, आर्टिकल 1 की बात करेंगे तो उसमें कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत। तो ये हिंदुस्तान नहीं है, पहली बात तो ये भारत और इंडिया है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ये भगवान के नाम से स्टार्ट होना चाहिए। फिर उस पर वोटिंग हुई तो भगवान के नाम से स्टार्ट नहीं हुआ, बी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से स्टार्ट हुआ। तो वहां भी इनके पूर्वज हार चुके थे। आज ये सर, आज साधु संत मुख्यमंत्री मंत्री ये सब कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये देवदासी की प्रथा दोबारा चलाना चाहते हैं, ये जोगनी की प्रथा फिर दोबारा चलाना चाहते हैं। मंदिरों में जो रेप करते थे दलितों की बेटियों के साथ में, बिल्कुल 100% गंभीर नहीं है, ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। आप इनके इतिहास उठा के देखिए, देवदासी, प्रभुदासी, जोगनी प्रथा क्या थी? ये वो प्रथा थी कि वो मंदिर की मूर्ति से छोटी बच्चों की शादी करा देते थे, और जो ब्राह्मण हुआ करता था वो उसके साथ रेप करता था, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उसको वो हरिजन बोला करते थे। ये परंपरा इस देश में रही है और अभी ये परंपरा खत्म हुई है, फिर दोबारा इस परंपरा को लाना चाहते हैं। और एक परंपरा इस देश में रही है कि एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा, एक करेगा व्यापार और बहुत सारे लोग सेवा करेंगे। मगर हमारी जो परंपरा है, जो बाबा साहब की परंपरा है, जो बुद्ध की परंपरा है, जो कबीर की परंपरा है, जो रविदास की परंपरा है, वो है कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार और सब सबकी सेवा करेंगे। ऐसा है भारत महान। तो ऐसा भारत चाहिए होगा ना सनातन में। देखिए आज संविधान से क्या प्रॉब्लम है इनको, आपको पूछना चाहिए ना। आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र से क्या प्रॉब्लम है, उनको भी तो पूछिए कि आपको संविधान से क्या प्रॉब्लम है। भारतीय संस्कृति नजर नहीं आती। बाहर के सब और क्यों नहीं आती? 70 साल से वैसे ही देश चल रहा है, 70 साल से वैसे ही देश चल रहा है। एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, एक महिला को जिसको पैर की जूती समझते हैं इनके जो वो ग्रंथ हैं विदेशों से कॉपी किया हुआ संविधान है ये। कौन कहता है? अब ये पढ़ें, विदेशों से कोई कॉपी नहीं किया गया है। अगर सच्चाई, अगर फंडामेंटल चीज किसी देश ने पहले अगर लागू कर ली जाएंगी तो क्या उससे हम कोई सबक नहीं ले सकते? क्या उससे हम कोई राय नहीं ले सकते? तो देखा दोस्तों किस तरह से हिंदू महासभा के लोग सीना ठोककर बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो जब संविधान के अंदर भारत को सेक्युलर देश का दर्जा दिया गया है, तो ये लोग इस तरह की बातें करते हैं कि संविधान में चेंजेस की जरूरत है, यानी कि संविधान को बदलने की आवश्यकता है। संविधान में अगर छोटी से छोटी कोई चीज भी चेंज करना होती है जमाने की जरूरत के हिसाब से, तो उसके लिए एक पूरी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पूरा एक वो चाहिए होता है वोट। सभी लोग जब इसके पक्ष में होते हैं, सभी लोगों के, सांसद के, एमपीज के, सबके हवाले से, और जो हमारे भारत के सलाहकार हैं उनका मशवरा लिया जाता है क्या ऐसा करना सही है या गलत है, तब बहुत छोटी सी चीज को आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, हिंदू राष्ट्र जो है ये एक बहुत बड़ी चीज है।
जिसको संविधान से बदला नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले कुछ वो अंधभक्त हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी तादाद ऐसी रहती है जो सेक्युलर देश के अंदर विश्वास रखती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर के चलने में। आपको मैंने पीछे भी एक वीडियो दिखाई थी जहां पर बड़े पैमाने पर हमारे ब्राह्मण समाज के पंडित भाई थे और एससी समाज के लोग थे, कुछ दलित भाई थे हमारे, सब एक दूसरे से मिल रहे थे और बोल रहे थे कि जब तक हमारे जैसे लोग जिंदा हैं, ये मनुवादी लोग भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। ये लोग तो बहुत दूर की बात है। अब आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो को देखकर आपने क्या समझा, क्या सीख ली। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अगर किसी दोस्त को इसको व्हाट्सएप पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देंगे तो और हमारी सपोर्ट होगी। फिलहाल आप लोगों को जो कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।